नमस्कार और वेलकम बैक। अब जब रिता ओपन हो चुका है तो चलिए अब बात करते हैं उसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में, मेजरमेंट इंजन्स। ये सेक्शन मेजरमेंट से रिलेटेड सारा काम हैंडल करता है। सबसे ऊपर आपको सिग्नल जनरेटर दिखेगा। ये जनरेटर आपके सिस्टम को टेस्ट सिग्नल भेजता है। बाय डिफॉल्ट ये एक स्वीप सिग्नल यानी कि लॉगरिदमिक स्वीप होता है, लेकिन आप चाहें तो इसे पिंक नॉइस चला सकते हैं या फिर कोई एक्सटर्नल सिग्नल भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ जनरेटर का गेन, सिग्नल चलने का टाइम और आउटपुट चैनल भी सेट कर सकते हैं। नॉर्मल ड्यूअल चैनल मेजरमेंट में दो सिग्नल कंपेयर होते हैं, एक रेफरेंस सिग्नल जो हम सिस्टम को भेजते हैं और एक मेजर्ड सिग्नल जो माइक्रोफोन पिक करता है। अगर सिग्नल्स में ज्यादा नॉइस, रिफ्लेक्शंस या कोई इंस्टेबिलिटी हो तो कोहेरेंस कम हो जाता है। इसका मतलब मेजरमेंट उतना रिलायबल नहीं होगा। स्लाइडर को बिल्कुल राइट साइड ले जाने का मतलब होता है कि रिता सिर्फ वही डाटा दिखाएगा जो साफ और रिलायबल हो। लेकिन मोस्ट केसेस में आपको इस सेटिंग को चेंज करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आमतौर पर हम मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स के ओवरऑल ट्रेंड को देखते हैं, हर छोटी पीक या डिप को नहीं। डिफॉल्ट सेटिंग बिल्कुल सही काम करती है। उसके बाद आता है FPPO, फिक्स्ड पॉइंट्स पर ऑक्टेव। ये आपकी FFT रेजोल्यूशन और स्मूथिंग होती है, जिससे ग्राफ ज्यादा स्मूथ और समझने में इजी हो जाता है। अब चलिए मेजरमेंट इंजन्स की तरफ। रिता के अंदर टोटल 8 इंजन्स होते हैं। आप इन्हें 8 सेपरेट मेजरमेंट स्लॉट्स की तरह समझ सकते हैं जो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। हर इंजन का अपना रेफरेंस इनपुट और मेजरमेंट इनपुट होता है जो रीडर ऑटोमेटिकली आपके कनेक्टेड ऑडियो इंटरफेस से ले लेता है। आपको सिर्फ इंजन को आर्म करना है और जेन बटन प्रेस करना है। बाकी सारा काम रिता खुद संभाल लेता है। पहले स्वीप रन करता है, फिर उससे स्टॉप करता है और मेजरमेंट को सीधा प्लॉट पर दिखा देता है। अब जब हम एक सक्सेसफुल मेजरमेंट ले चुके हैं तो नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि रिता अलग अलग प्लॉट व्यूज में डाटा कैसे दिखाता है।